말씀은 살아있기 때문에 Because the word is living, 그 죽은 나사를 무덤 밖으로 끄집어냅니다. was able to bring back that Lazarus out of the tomb. 자, 이 예수를 만나는 사람들은 And those who meet with Jesus, 그가 어떤 모양과 어떤 상황에 있든지 간에 no matter what shape, no matter what situation they may be in, 전부 다 변하고 살아납니다. they can all change and live. 여러분 안녕하십니까? सबको जय मसीह की। 레위기 성경을 통해서 오늘 하목제에 대해서 같이 말씀을 나누겠습니다. आज हम मेल बलि के विषय में बात करने वाले हैं लेवी व्यवस्था के पुस्तक में से। 레위기 성경 3장 1절부터 말씀을 읽어 내려가겠습니다. सबसे पहले हम लेवी व्यवस्था के तीसरे अध्याय से हम बात 전장을 다 करेंगे। 읽겠습니다. हम पूरा अध्याय इस समय में पढ़ेंगे। 사람이 만일 하목제 희생을 예물로 드리되 소로 드리려거든 숫것이나 암것이나 흠없는 것으로 여호와 앞에 드릴지니 यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। 그 예물의 머리 안수하고 회막 문에서 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 제단 사면에 뿌릴 것이며 और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। 그는 또 그 하목제 희생 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से आतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी। 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취할 것이요 और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। 아론의 자손은 그것을 단 윗불 위에 있는 나무 위 번제물 위에 살을지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 만일 여호와께 예물로 드리는 하목제 희생이 양이면 숫것이나 암것이나 홈 없는 것으로 드릴지며 यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। 만일 예물로 드리는 것이 어린 양이면 그것을 여호와 앞으로 끌어다가 यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए। 그 예물의 머리에 안수하고 회막 앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 단 사면에 뿌릴 것이며 और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। 그는 그 하목제 희생 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 그 기름 곧 미려골에서 뱀바 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से आतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है। 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취할 것이요 और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। 제사장은 그것을 단 위에 불사를 지니 이는 화제로 여호와께 드리는 식물이니라. और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। 만일 예물이 염소면 그것을 여호와 앞으로 끌어다가 यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए। 그 머리에 안수하고 회막
앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 단 사면에 뿌릴 것이며 और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। 그는 그 중에서 예물을 취하여 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 तब वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से आतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी। 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취할 것이요 और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। 제상은 그것을 단 위에 불사를 지니 이는 화제로 드리는 식물이요 향기로운 냄새라 모든 기름은 여호와의 것이니라 और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। 너희는 기름과 피를 먹지 말라 이는 너희 모든 처소에서 대대로 영원한 규례니라 यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ। 하목제라는 것은 ये मेल बलि जो है, 하목케 하는 제물을 의미하고 있습니다. मेल बलि उस बलि को दर्शाता है जो मेल कराता है। 하나님과 인간 사이에 가로막히는 죄로 인하여 वो पाप जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बाधा डालता है, 하나님 인간 사이는 오랫동안 교류가 없이 살아왔었습니다. बहुत लंबे समय तक परमेश्वर और हमारे बीच में कोई संवाद नहीं था। 창세 1장에서 하나님 인간을 창조하실 때는 उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, 당신의 형상대로 사람을 만들어 परमेश्वर ने हमें उसके प्रतिरूप में बनाया 그 인간에게 생기를 불어넣어서 생명이 되게 하셨어요. और परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा को डाला 그리고 그 인간을 에덴 동산에 옮기시고 और परमेश्वर ने हमें ईदन के बगीचे में 모든 रखा 걸 다스리고 지키라 그랬습니다. और परमेश्वर ने हमें सब चीजों पर नियंत्रण करने के लिए और राज्य 하나님이 करने के लिए दिया। 아담에게 명하여 가라사대 और परमेश्वर ने आदाम से कहा, 동상 각종 나무 실과 네가 임의로 먹 तुम इस बगीचे के सभी फलों को खा सकते हो, 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 लेकिन तुम 말라. भलाई और बुराई के ज्ञान के फल को न खाना। 네가 먹는 날엔 정령 죽는다라고. जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। 근데 3장에 들어가 보면 लेकिन उत्पत्ति के तीसरे अध्याय 뱀의 में 말을 듣게 되고 उन्होंने शैतान की आवाज को 그 सुना 뱀의 말을 들으면서 이들은 문제가 생기기 시작하면 और सर्प से उन्होंने शब्द सुनने के बाद वहां से समस्या 그 शुरू 말을 हुई। 듣고 하나님이 먹지 말란 나무를 바라보니까 तो जब उन्होंने उस सर्प से आवाज सुनने के बाद उस फल को देखा, 그게 선악을 알게 하는 나무였는데 वो फल जिसके विषय में परमेश्वर ने 먹으면 कहा था 죽는다고 했던 하나님의 말씀은 온데간데 कि तुम इस फल को जब खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे, 뱀의 말을 받아들이고 그 나무를 바라보고 लेकिन शैतान से आवाज को सुनने के बाद, स्वीकारने के बाद जब उन्होंने देखा, 지혜롭게 하게 탐스러운 나무라 그랬어요. वही फल इस प्रकार से उनकी आंखों में दिखा दिया कि वो उनको 그래서 그 बुद्धिमान कर 열매를 सकता है। 따먹게 되죠. उन्होंने उस फल को लिया, 그래서 그들은 눈이 밝아지게 돼. उनकी आंखें खुल गई 자기가 벗은 걸 알게 되고 और उन्होंने जाना कि वो 그 लोग नग्न 허물을 हैं 가리기 위해서 뭐 하냐면 입으려고 치마를 만들어 और उन्होंने खुद को छिपाने के लिए अंजीर के पत्तों के वस्त्र बना लिए 둘이는 행복하게 살았겠죠. और शायद से उन्होंने खुशी से जीवन जिया होता। 그다음에 하나님이 에덴 동산에 또 나타나. लेकिन एक दिन परमेश्वर अदन के बगीचे में प्रकट हुआ। 이들은 벗었음으로 들어와요 피하고 숨는 이야기가 나와. लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और वो परमेश्वर से डर गए। 에덴 동산에서 내어 보내는 일을 하십니다. और आखिरकार परमेश्वर को उन्हें अदन के बगीचे से निकालना पड़ा। 창세기 마지막 부분에 기록되어 있는 और ये उत्पत्ति के तीसरा अध्याय के आखिर में लिखा है। और उनको वहां से निकाल देने के बाद 생명나무의 길을 하나님이 지키셨다고 되어 있어요. परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष की सुरक्षा की। 하얀 금과 두루 도는 그룹을 두고 하얀 금. हम बाइबल में से वो वचन को 창세기 देखेंगे। 3장에 있는 말씀을 찾아서 हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय को खोलेंगे।
마지막 부분에 있는데요. और 23절에 ये आखिर में 23 वचन में लिखा 여호와는 है, 에덴 동산에서 그 사람을 내어보내 그의 근본된 토지를 갈게 하시니라. इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह 그까지 बनाया 하여 그 गया था। 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동편에 그룹들과 두루두루 하얀 금을 두어 생명나무 길을 지키게 하시니라. इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। 이 24절 말씀해 보면 जब आप इस 24 वचन को देखते हो, 하나님이 그들을 내쫓으셨죠. परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया, ऐसा लिखा 다시는 है। 에덴 동산에 살 수 없이 추방을 당합니다. परमेश्वर ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया ताकि वो और उस वाटिका में नहीं रह 다시는 सके। 인간의 어떤 방법으로도 에덴 동산에 돌아올 수가 없습니다. और अभी वो फिर से मनुष्य के रास्तों के द्वारा, मार्गों के द्वारा आदन की वाटिका में लौट नहीं सकते। 그룹들과 두루두루 하얀 금을 두어 और परमेश्वर ने वहां पर करूबों को और ज्वालामय तलवार को 생명나무 रख दिया, 길을 지키게 하시다 그랬습니다. जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए। 이날 이후부터 절대로 인간은 하나님 앞에 나갈 수 없어졌다. उस समय से परमेश्वर के सामने मनुष्य नहीं जा सका। 인간과 하나님 사이는 이 죄로 인하여 마음에 벽이 놓여져 있습니다. और पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दीवार बन 하나님 गई। 인간의 이 화목이 되려 그러면 तो हमें परमेश्वर के साथ मेल करने के 먼저 लिए 이 죄 문제를 해결해야 되겠죠. हमें पाप की समस्या को सुलझाने की जरूरत है। 하나님도 만족하셔야 되고 और परमेश्वर जब इस बात से संतुष्ट होगा और मनुष्य भी संतुष्ट होना चाहिए। 인간과 하나님 사이에 막힌 죄 때문에 모든 게 막혀 있기 लेकिन 때문에 उस पाप के कारण जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बाधा डाले हुए 이 죄를 हैं, 해결할 수 없는 상태에서는 절대로 화목이 될 수 없을 거예요. जब हम पाप की समस्या को सुलझा नहीं पाते तब तक मेल नहीं हो सकता। 예를 들어서 이런 이야기를 한번 해보. तो उदाहरण के लिए हम जब देखते हैं, 직장의 동료나 친구끼리 살다가 다툼이 일어날 때 जब हम काम करते हैं तो नौकरी पर हमारे सहकर्मियों के साथ में हमारा झगड़ा होता है या 의견 अनबन हो 충돌이 जाती 일어날 है, 수도 있고. 심지어 그것 때문에 굉장히 격한 마음이 만들어져서 और इस प्रकार के अनबन के कारण कभी कभी हमारे मन में गुस्सा उभरता 스스로 है, 흘러오는 마음의 감정을 억제 못해서 और जब हम हमारे भावनाओं को दबा नहीं पाते, 해서는 안 되는 행동과 말을 하게 됩니다. कभी कभी आप ऐसे बातों को बोल देते हो या ऐसा कुछ कर देते हो जिसकी इजाजत नहीं है, 두 사람이 치고받고 주먹질을 할 और फिर आप कभी कभी अपने हाथों का इस्तेमाल करके भी झगड़ा करते हो। 그래도 싸우다 보면 한쪽은 힘이 세니까 상대를 이길 수 있고 한 사람은 맞을 수가 있겠죠. और कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे से सामर्थ्य होने के कारण वो उसको पीट भी सकता है। 싸움은 끝났지만 두 사람 마음 굉장히 아픈 상처와 벽을 갖고 तो हालांकि वो झगड़ा तो खत्म हो चुका, लेकिन आपके मन में वो खरोच लग जाती है, चोट लग जाती है। 옆에 있던 친구들이 그걸 알고 उनके मन में बात को लेकर रखते 그 हैं, 사람을 불러서 하회를 시키려고 합니다. और फिर से जब दोस्त आपस में उनको लाते हैं, 친구들이 왜 그래? तुम ऐसा क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम ऐसा झगड़ा मत करो, एक दूसरे को समझ लो, तुमने ये बात को सुलझाना चाहिए, ये सब कुछ ठीक है। तो भारी रूप से वो लोग कह सकते कि हाँ ठीक है, लेकिन उनके मन में ये बात सुलझाई नहीं जाती। 그래서 이제 데리고 가서 तो उनके मन में वो लोग गुस्सा करते हैं, वो लोग साथ में खाना भी खा रहे हैं 친구들끼리 술을 마시면 और साथ में शराब भी पीते हैं, 마음을 풀게 합니다. और वो लोग अपने दोनों के बीच में जो समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। 이해하고 풀어가지. तो जैसे साथ मिलकर वो लोग शराब पीते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। 사람은 쉽게 풀어줄 수 있지만 तो जिस व्यक्ति ने मारा है, पीटा है, वो आसानी से सुलझा 맞고 सकता है, 상처를 받은 사람은 입은 풀어지는데 लेकिन जिसने मार खाई है, जो पीटा गया है, जिसने चोट खाई है, हालांकि उसके शब्दों से तो कह सकता है ठीक है, 마음 중심에서는 안 풀어지. लेकिन उसके मन के गहराई में 그래서 이제 하회를 하고 나오지만 वो केवल गुस्से में ही रह सकता है। 마음 바닥에는 엉어리가 져 있고 और हालांकि वो लोग एक दूसरे के साथ अभी बात भी कर रहे हैं, 친구를 향해 마음에 많은 것들이 브레이크. लेकिन उसके मन के गहराई में अभी भी 전에처럼 गुस्सा भरा हुआ है, 자유로움이 잊어버립니다. और फिर उस दोस्त के प्रति बहुत ही 그래서 गुस्सा 이제 어떤 उभरता है, 사무적이고 और फिर औपचारिक रूप से तो एक दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं, 직접으로 흘러가지. और औपचारिक रूप से एक दूसरे के साथ बात भी करते 마음에 हैं, 벽이 없는 정말 물이 흐르듯이 흐르는 그런 세계를 만들. लेकिन उनके पास में इस प्रकार का अच्छा रिश्ता नहीं होता जैसे कि पानी 인간이 बहने के 살아가는 समान। 사회는 이렇습니다. और इस प्रकार से मनुष्य जीता 그건 रहता है, 진정한 화해가 되는 게 아니겠.
लेकिन ये सच्चा मेल मिलाप नहीं कह सकते। 진정한 화목이 되고 화해가 되려면 ये सच्चा मेल नहीं है। 서로가 만족해야 되겠죠. और सच्चा मेल होने के लिए दोनों भी संतुष्ट होना बहुत 그렇기 महत्वपूर्ण 때문에 है। 우리가 하나님 앞에 참 많은 사람들이 신앙을 하지만은 बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने आत्मिक जीवन तो जीते हैं, 하나님 앞에 정말 참된 자유를 누리지 못한 이유가 뭘까? लेकिन क्या कारण है कि परमेश्वर के सामने हमारे मन में सच्ची स्वतंत्रता नहीं है? 나는 정말 기쁘고 충만한데 हाँ, मैं आनंदित हूं और संतुष्ट हूं, 상대는 그렇지 않는 것처럼 लेकिन मेरे सामने वाला आदमी वैसा नहीं है। 내 기쁨이 하나님의 기쁨이 안 되면 तो अगर मेरी खुशी, मेरा आनंद परमेश्वर की खुशी और आनंद नहीं बनता, 기뻐서 춤을 추고 노래를 부르고 감사하지만 मैं तो नाच रहा हूं क्योंकि मैं खुश हूं, आनंदित हूं, 하나님은 धन्यवादित हूं, 진노를 하고 대노를 할 수가 있습니다. लेकिन परमेश्वर उसी समय गुस्से में भी हो सकता है। 하나님의 기쁨이 내 기쁨이 된다면 इसलिए अगर परमेश्वर की खुशी मेरी खुशी बनती है, 아무 문제가 없겠죠. तो फिर कोई समस्या नहीं। 그럼 진짜 참된 자유를 누리고 살겠죠. तब हमारे मन में हम सच्ची स्वतंत्रता को भी 내 पा सकते 기쁨이 हैं। 하나님의 기쁨이 안 되기 때문에 लेकिन मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं 하나님의 बनती, 기쁨이 내 기쁨이 안 되기 और परमेश्वर की खुशी और प्रसन्नता मेरी खुशी और 내 प्रसन्नता नहीं 마음 बनती। 중심에 참된 자유가 없다는 것입니다. इसलिए मेरे मन के केंद्र में सच्ची स्वतंत्रता नहीं 반대로 होती। 하나님과 나의 마음이 같다면 और अगर मेरा मन परमेश्वर के मन के साथ एक है, तो 내가 뭘 해도 정말 내가 자유롭고 만족하겠죠. तो मैं कुछ भी क्यों ना करूं, मैं बहुत ही खुश और स्वतंत्र रह 하나님 सकता हूं। 마음과 내 마음이 똑같은 마음이라면 और अगर मेरा मन परमेश्वर के मन के साथ मिला हुआ है, 내가 어떤 일을 해도 매이지 않을 겁니다. मैं कुछ भी क्यों ना करूं, मैं उससे बंधा हुआ नहीं रहूंगा। 의식을 안 하고 मैं उसके विषय में बहुत ही संवेदनशील नहीं होऊंगा, बोझ भरा नहीं होऊंगा, मैं स्वतंत्र रह सकूंगा। 근데 그 마음이 벽이 만들어집니다. लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में जो 그 दीवार है, 마음이 다르면 जो बाधा है, 이 문제를 해결할 수는 없겠죠. हम इस समस्या को सुलझा नहीं पाते। 그래서 하나님과 인간 사이에 इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में 있는 죄를 해결하고 हमने पाप की समस्या को सुलझाने की 이제 जरूरत है, 모든 걸 자유롭게 이렇게 하나님과 교류하고 함께 살아갈 수 있도록 और परमेश्वर के साथ में सच्ची संगति करने के लिए 내 마음에 이 가로막혀 있는 이 죄 문제를 해결하기 위해서 और हमें पाप की समस्या को भी सुलझाने के लिए जो हमें बाधा डाल रही है, 진정한 화목제물 대신 예수님을 땅에 보내주셨다라고 저는 그렇게 알고 있어요. मैं जानता हूं कि इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए सच्चा 오늘 मेल 우리도 बलि है। 레기 3장에 보면 और आज जैसे हमने लेवी व्यवस्था का तीसरा अध्याय पढ़ा, 화목제물에 관한 이야기와 어떻게 화목제를 드린지 자세히 설명해 और ये मेल बलि के विषय में बात करते हैं और कैसे हमें इस मेल बलि को देना है, ये भी कहा है। 다시 레기 3장으로 돌아. तो हम लौटेंगे लेवी व्यवस्था के तीसरे अध्याय में। 화목제물에 관한 이야기가 나오고 तो यहाँ पर मेल बलि के विषय में लिखा गया है। 1절에 보면 अगर हम एक वचन को देखते हैं, 사람이 만일 화목제 희생을 예물로 드리되 그래 있습니다. यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब उसका वो बलिदान जो है, 그 예물이 소로 드리려거든 숫것이나 암것이나 흠 없는 것으로 여호와 앞에 드리라고 되어 있어요. हालांकि वो नर हो या मादा, तो निर्दोष हो, उसी 그 को वो 머리에 यहोवा के आगे 예물의 चढ़ाए, 머리에 안수를 하고 और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे 대방문에서 잡 और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। 짐승의 피를 아론의 자손 제사장은 제단 사면에 뿌리라 그랬습니다. और हारून के पुत्र जो याजक है, वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। 그다음에 그 짐승에 있는 어떻게 처리하는 거 보니까 और जब हम देखते हैं कि इन पशुओं के साथ में वो लोग क्या करते हैं, 그를 여호와 앞에 화제를 드릴 때 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 तो जब आप उसको जलाते हो, तो वो चर्बी जो अंतड़ियों को ढांपती है, 두 콩팥과 그 위에 기름, और जो चर्बी दोनों 허리 गुर्दे 근방에 있는 기름, को ढांपती है, और कलेजे के ऊपर 간에 की झिल्ली 덮인 है, 커플, उन सबको वो अलग करे। 콩팥과 함께 전부 다 취하여서 तो आपने वो सब कुछ अलग करना है, 단 위에 불 위에 번제물 물로 위에 살려라 그랬습니다. और जो लकड़ियों पर होगी, जो आग के ऊपर है, उस पर उसको हवन करे। 향기로운 냄새다 그랬어요. और ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 보면은 जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर इस सुखदायक ये सुगंध वाले हवन का 그냥 एक विशेषता है। 드리는 게 아니고 आप बस ऐसे उसे नहीं चढ़ाते, 거기에 짐승에 있는 기름을 다 तो आप 취해서 सब चर्बी को निकालते हो, उस
पशु में से और फिर उसको जलाते हो, 이제 उसका हवन करते हो। 레위기 3장 1절에서 5절까지 쭉 보면 तो इस विषय में लेवी व्यवस्था के तीसरे अध्याय के 1 से 5 वचन तक लिखा गया है 또 다른 이야기가 있습니다. और वहां से आगे भी अलग कहानी है। 양을 잡아드릴 यदि वह एक 또 भेड़ 똑같은 बकरियों में से 일이 हो 보면 어떻게 드려야 된다고 설명이 자세히 나옵니다. तो फिर वैसे ही किया जाता है। 여기에 공통적인 것은 लेकिन एक चीज है जो सामान्य है और एक समान है, 거기에는 वो है उसके सिर पर हाथ रखना 콩팥을 취하라고 되어 있어요. और उसके चर्बी को निकाल कर अलग 그걸 रखना 전부 다 불태워라 되어 있죠. और सब कुछ हवन 하나님 करना 그걸 परमेश्वर के आगे। 명령하신다라고. तब परमेश्वर उसको स्वीकार करता 바로 है। 이 짐승의 기름을 다 잘라내면 어떻게 될까? और क्या होता है जब हम सब चर्बी निकाल लेते हैं तो 그냥 살이 물러 내려버리겠죠. तो फिर वो चमड़ा वैसे ही नहीं रह सकता। सही है, 살과 살을 잡아주는 기름이 क्योंकि चर्बी है जो चमड़े को इकट्ठा रखती है, एक साथ रखती है। लेकिन अगर आप चर्बी को निकाल देते हो उसमें से 쓸모없죠. तो फिर वो चमड़ा वैसे ही नहीं रह सकता। 불태워서 향기롭게 여호와께 드리라 그랬어요. और फिर सब इकट्ठा करके जब परमेश्वर को हवन करते हैं तो परमेश्वर के लिए 자, सुगंधित 이것은 वो 뭘 हवन है। 말하냐면 और ये क्या दर्शाता है? 기름은 모든 육체의 힘의 권한을 말하는. और ये चर्बी सामर्थ को या शक्ति को दर्शाता 아무리 है। 근육이 좋아도 기름과 연결이 안 되면 다 이거는 물러 내리죠. मनुष्य के पास में कितने भी अच्छे पेशियां हो, कितने भी अच्छी ताकत 인간의 हो, 육을 बल हो, 제하라는 얘기. तुमने उसको निकालना है। वही मतलब है चर्बी को निकाल 그래서 देना, उसको 다 अलग करना। 태워서 재만 남겨놔두라는 तो 거예요. हमने वो सब कुछ उसके बाद जला देना है या हवन करना है। 진정한 참된 하목 제물은 바로 예수 그리스도입니다. सच्ची मेल बलि जो है वो यीशु मसीह है 그게 안 되면 절대로 하는 인간 하목이 안 되겠죠. और यीशु के बिना हम मेल कर ही नहीं सकते। 여기 하나님이 이 모든 기름이 탔을 때 그 향기로운 냄새 그걸 험량하신다 그랬어요. और जब सब कुछ हवन में जलाया जाता है तो वो परमेश्वर के लिए बहुत ही सुगंधित, 그게 5절에 सुगंध वाला, सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरता है। 아론의 자손은 그것을 단 위에 불 위에 있는 나무 위에 번제물 위에 살을 찌니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니. और तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 여러분이 이런 짐승이나 사람의 타는 냄새를 안 맡아봐서 그렇지. और ये इसलिए है क्योंकि तुमने उसका सुगंध नहीं लिया, इसलिए 정말 냄새가 ये सचमुच में सुखदायक सुगंध वाला हवन है। 사람이라면 맡을 수 없을 만큼 고약스러운 냄새. असलियत में मनुष्य के लिए बहुत ही बदबूदार है, इतना बदबूदार कि आप सहन भी नहीं 하나님이 कर 이 सकते। 냄새를 뭐라고 하셨냐면 लेकिन परमेश्वर ने उसी सुगंध के विषय में क्या कहा? 향기로운 냄새다. कि वो सुखदायक सुगंध है। 뭘 말할까요? ये क्या दर्शाता है? 하나님 우리 인간을 싫어하시면 परमेश्वर मनुष्य से नफरत करता है। 아담이 뱀의 말을 듣고 선악을 알게 열매를 따먹는 그날 जिस दिन आदम ने सर्प के आवाज को सुनकर भलाई और बुराई के ज्ञान के फल को खाया, 하나님 당신이 직접 만든 인간이지. हालांकि वो वही मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। क्यों? 왜요? 다시는 하나의 말씀을 들을 수 없는 영역 밖으로 가버려. क्योंकि हम उस सीमा से बाहर चले गए जहां पर हम परमेश्वर के शब्द को और सुन नहीं सकते, 쓸수 없겠. और अभी वो मनुष्य उपयोग किया नहीं जा सकता। इसलिए 뱀의 말을 듣. और उस समय से आदम और हवा ने सर्प की आवाज को सुना, 자기 눈을 믿고 उनकी आंखों पर भरोसा किया, 이 판단을 믿. उनके खुद के न्याय पर, अंदाज पर भरोसा किया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास 정말 नहीं 쓸 किया, 수가 없어요. तो वो अभी व्यर्थ हो चुके हैं। 놔두면 에덴 동산 더 많은 파괴도 어려움이 찾아오겠죠. क्योंकि अगर वो लोगों को उस आदन की वाटिका में रखा गया तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। 이들을 염려하셨던 게 있는데 इसलिए परमेश्वर इस विषय में चिंतित 우리 था। 중 하나처럼 선악을 알게 한 일에 하나가 되었다고 말했어요. अभी उनके पास में सचमुच में भलाई और बुराई का ज्ञान आ चुका है, इसलिए 그래서 손을 들어 생명나무 열매를 따먹는 것에 대한 염려를 하죠. और परमेश्वर चिंतित था कि कहीं वो लोग जीवन के वृक्ष के फल को भी ना खा ले। 그 죄가 있는 상태로 생명나무 열매를 따먹게 돼. अगर वो पाप को रखते हुए जीवन के वृक्ष के फल को खा लेंगे तो 죄인으로 영원히 살기 때문에.
तो फिर वो निरंतर पापी के रूप में ही जिंदा रह सकते थे 데리고 갈 수가 없습니다. और उस समय से परमेश्वर उनको बनाने के उद्देश्य से उनको चला नहीं सकता। 이 인간을 에덴에서 쫓아내고 इसलिए परमेश्वर ने उनको तुरंत ईदन की वाटिका में से 죄가 있는 बाहर 사람들 निकाल दिया 다시는 생명나무에 들어올 수 없도록 막아야만 했어. और परमेश्वर को उनको रोकना पड़ा ताकि वो लोग जीवन के वृक्ष के फल में से 그 न खा 문제를 सके। 해결하기 전까지 उनको बिल्कुल भी परमेश्वर 절대로 ने 하나님과 하나가 될 수도 없겠지만 उस जीवन के वृक्ष से खाने नहीं दिया 이 생명나무 세계는 들어올 수 없고 कि वो उस जीवन के वृक्ष के फल को न खाए, पाप को उनके अंदर 이 रखते 죄가 हुए। 막혀 있기 때문에 और पाप हमें परमेश्वर से अभी बाधा डाल रहा है 뭘 해도 하나님 안 받으신다. और इसलिए मैं कुछ भी क्यों ना करूं, मेरी तरफ से परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं कर 먼저 सकता। 우리가 어떤 예배를 드리고 예물을 드리기 전에 इसलिए परमेश्वर को हम बलिदान चढ़ाने से पहले या अर्पण चढ़ाने से पहले 하나님과 나 사이에 막혀 있는 이 죄 문제를 해결을 해야 돼. हमने इस पाप की समस्या को पहले सुलझाने 그래 की जरूरत है। 하나님이 나를 받으신다는 겁니다. हम इस समस्या को सुलझाने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल कर सके। 자, 우리 성경 하나를 찾아 읽. हम एक वचन को देखेंगे बाइबल में से, 히브리서 9장 11절 말씀을 보겠습니다. इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन को हम देखेंगे। 9장 11절. इब्रानियों के 9 अध्याय का 11 वचन 제가 읽어 내려가겠습니다. मैं पढ़ूंगा। 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로서 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 그 온전한 장막으로 말미암아 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 용서와 성화지 필요 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 염소와 항소의 뼈 및 암송아지 죄로 부정한 자에게 보려 그 육체를 정결케 하여 거룩해 하거든. क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 자, 이게 예수님께서 당신의 몸으로 십자가에 죽으시고 그 피를 우리 죄를 영원히 씻었다고 되어 있습니다. तो यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाया और हमारे पापों को हमेशा के लिए धो दिया। 바로 하늘나라의 성소에 들어가서 तो यीशु स्वर्ग के मिलाप तंबू में प्रवेश किया 모든 죄를 해결하시고 और उसने हमारे पाप के समस्या को सुलझा 우리의 दिया 죄를 영원히 사했다로 और उसने अनंत काल के लिए हमारे पापों को धो दिया 예수님의 피로 말미암아 और यीशु के लहू के द्वारा 우리 모두를 정결케 했다 그랬어요. उसने हमें शुद्ध कर दिया, ऐसा लिखा है। इसलिए 14 वचन में ऐसा लिखा गया है, 영원하신 성령으로 말며 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 그랬습니다. ऐसा लिखा है कि मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष 어찌 너 चढ़ाया। 양심을 준 행실을 깨끗하게 하고 살아계 하나님 섬기게 못하겠느냐. तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, 우리를 깨끗해 하고 섬길 수 있도록 해 놓았다는 것이. ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 우리 모든 죄를 깨끗하게 했고 उसने हमारे सब पापों को धो दिया है 하나님과 우리 사이에 있는 모든 벽과 담을 허물으시고 और उसने उन सभी दीवारों को तोड़ दिया है जो हमें परमेश्वर से बाधा डाल रही थी, 제물이 돼 주셨. और वो हमारे लिए सच्चा मेल बलि बना है। 좀 전에 이야기했던 것처럼 जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात 하나님 की, 인간 사이에 가로막히는 죄의 문제를 उसने हमें परमेश्वर के बीच में होने वाले उस पाप की समस्या को सुलझाया। 성경에 यशायाह में इस 어떤 말씀이냐? प्रकार का वचन लिखा गया है। 이런 말씀이 यशायाह के 1 अध्याय में अगर हम जाकर देखेंगे तो 아주 중요한 이야기네가. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए साथ मिलकर हम उस वचन को 1장 देखेंगे। 2절에 보면 जब हम यशायाह के 1 अध्याय के 2 वचन को देखते हैं, 이런 말씀이 있어요. वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है। 6절까지 내용. हम 2 से 6 वचन तक पढ़ेंगे।
하늘이여 들으라 땅의 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने 제가 다 मुझसे 읽지는 बलवा 않겠죠. किया। 몇몇 가지는 मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा। 4 वचन को हम देखेंगे। 하나님이 뭐라 했냐면 허물진 백성이라 그래요. यहाँ पर लिखा है कुकर्मी 행악의 जाति, 종자라 그래요. अधर्म का समाज, 행위가 부패한 자식이라 और 그래요. तुम लोग कुकर्मी हो, तुम बिगड़े हुए हो। 그들이 여호와를 버렸다 그랬습니다. और उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है 하나님을 만우리 여기고 멀리하고 물러갔다 그랬어요. और उन्होंने बलवा किया है। 그리고 5절에 들어가 보면 5 वचन को हम देखेंगे 온 머리는 병들었고 온 마음 피곤하였다 그랬어요. और यहाँ पर लिखा है तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। 6 वचन को भी देखेंगे। 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이다 그랬어요. उसने कहा है कि पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है? 행악의 종자다. तुम सचमुच में 행위가 부패한 자식이다. अधर्म से भरे हुए हो, तुम बिगड़े हुए 여호와를 हो, 버렸다. तुम कुकर्मी हो, तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, 만우리 여기고 멀리하고 물러갔다. तुमने पवित्र को तुच्छ जाना है और तुमने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा भी 우리 किया है। 인간에 대해서 굉장히 안 좋은 이야기만 다 얘기했습니다. तो मनुष्य के बारे में सभी बुरी बातें यहाँ पर लिखी गई है। 발바닥에서 머리 तो यहाँ पर लिखा है पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता 성한 नहीं, 곳이 없. केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह है और सड़े हुए घाव है। 썩었다니. सड़ चुका है सब कुछ 그걸 고쳐주려고 하는데 और परमेश्वर इसको ठीक करना 그걸 चाहता है। 거역하고 떠났다는. हालांकि वो हमें सुधारना चाहता है क्योंकि हम उसके विरुद्ध गए। 인간이 뭘 하느냐? ये मनुष्य क्या कर सकता है? 그 이야기는 11절부터 읽어보면 15절까지 तो जब हम 11 से 15 वचन तक देखते हैं, 정말 하나님 앞에 진실되게 삽니다. उन्होंने सचमुच में ऐसा जीवन जिया 정말 परमेश्वर के 그들은 सामने। फिर भी 성회와 대회와 안식일 다 वो उनको दिए गए सब दिन वो लोग 예배를 पालन 드리고 करते हैं, वो लोग परमेश्वर की 번제를 드리고 सभा को रखते हैं, वो लोग अर्पण चढ़ाते हैं 참 성실하게 삽니다. और वो परमेश्वर के सामने बहुत ही मेहनती परिश्रमी जीवन जीते हैं। लेकिन 11 वचन में परमेश्वर क्या कहता है? 말씀하시되 너희의 무슨 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 수양의 번제와 살찐 짐승 기름 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수염새 피를 यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं के चर्बी से आगा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। 내 마당은 밟아보니라. जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे अंगनों को पाव से 헛된 रोंदो? 점을 다시 가져오지 말라. 분양한 나의 가정 여기는 바에 월삭과 안식을 대회로 모이는 것도 그러하고 성회와 아울러 악을 행하는 견디지 못하겠노라. व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। 내 마음이 너희 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 묵은 집이라 내가 지키 곤비하였느니라. तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। 내가 मैं 손을 उनको 펼 때 सहते 내가 सहते 눈을 가리우고 उगता 내가 गया हूँ। 하니 기도할지언 내가 듣지 아니하리니. जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम कुछ भी क्यों ना करो, मैं उससे परवाह नहीं करूंगा। 헛된 재물이라. तुम कितना भी मुझे मेल बलि चढ़ाओ। 누가 이렇게 이야기했냐? किसने तुमसे कहा, 누가 이렇게 요구했냐? किसने तुमसे मांगा ये सब चीजें? मैं नहीं हूं। मैं मुझसे नफरत है मुझे इस चीजों से। मेरे पास में ये चीजें लेकर कभी मत आना। इन बलिदानों को मेरे सामने मत चढ़ाओ। 그건 너 나를 없인지가 가져가는 거다. और ये सचमुच मुझे तुच्छ मानने के समान है। 아무리 기도를 내가 안 듣겠다. तुम कितना भी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। 그냥 눈 감아버리겠다. तुम अगर मुझसे मदद मांगोगे, मैं मेरी आंखें बंद कर 그 दूंगा। 이유가 뭐냐면 ये क्या कारण है? 너희 손에 피가 가득함이다로 말했습니다.
क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। 그들이 사람을 죽였다고 왔나요? क्या उन्होंने किसी को मार डाला? 왜 손에 피가 가득하다? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं? 그 इ유가 뭘? क्या कारण है? 자, 성경 이렇게 할 수밖에 하나님의 마음이 성경 어디엔가 이 답이 있을 겁니다. निश्चित ही इसका कारण या इसका उत्तर बाइबल में लिखा ही है। 하나님은 인간이들 어떤 예배를 안 받으시는데 और क्यों परमेश्वर मनुष्य से कोई भी सभा स्वीकारना नहीं चाहता? और जैसे हमने 2 से 6 वचन में देखा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, 버렸다. उन्होंने परमेश्वर को त्याग किया, 멜셋, परमेश्वर को तुच्छ माना, 무시했. परमेश्वर को इनकार किया, परमेश्वर को छोड़ दिया। 그런데 그들은 떠난 적이 없습니다. लेकिन उन्होंने परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं है। 성회마다 안식일 वो लोग शब्बात को 대회로 पालन कर रहे हैं, वो लोग 대회 큰 모임. सभाओं में प्रचार कर रहे हैं, 그들은 꼬박꼬박 하나님 앞에 예배를 드려 और उनके पर्वों के समय में वो लोग परमेश्वर के सामने सभा रख रहे हैं 제물을 드렸죠. और परमेश्वर को होम बलि चढ़ा रहे हैं। 하나님은 너무 싫어했습니다. लेकिन परमेश्वर ने उनसे नफरत की। 헛된 제물이라고. परमेश्वर ने कहा कि ये व्यर्थ बलिदान है। 레위기서 보니 लेकिन लेवी व्यवस्था में 화목제를 이렇게 드리라고 돼 있어요. परमेश्वर ने कहा तुमने इस प्रकार से अर्पण चढ़ाना 그래서 चाहिए। 이 이사 1장에서 लेकिन यशायाह के पहले अध्याय में 헛된 제물이라고 그래. परमेश्वर कहता है कि यह व्यर्थ बलिदान 왜 है। 그랬을까? क्यों? 그들의 손에 피가 가득. क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। 자, 이게 뭘 말? इसका मतलब क्या है? 이사야 59장에 들어가 보면 अगर आप यशायाह के 59 अध्याय में जाते हो तो वहां पर कारण लिखा है, हम जाकर देखेंगे। Look for it. 이사야 59장 1절의 말씀을 제가 읽겠습니다. यशायाह का 59 अध्याय का 1 वचन। 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심다니 귀가 둔해 듣지 못하심다 아니라 सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 걸그를 가려서 너희를 듣지 않으시게 함이니 परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं 이는 너희 सुनता। 손에 피해 너희 손가락이 죄악이 더러웠으며 너희 입술은 거짓을 말해 너희 혀는 악독을 바람이라 क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। 1절 말씀에 뭐라고 एक वचन में क्या कहा गया है? 여호와의 손이 짧아 구원지 못하심다 아니라 ऐसा लिखा, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, 우리 인간을 구원해 줄 능력이 부족 न वह ऐसा बहरा हो गया है कि न सुन सके। 충분히 해줄 수 있고 능력이 वो हमारा उद्धार कर सकता है, 귀가 둔하에 듣지 못한 것도 아니고 या उसका कान बहरा नहीं हो गया कि वह हमारा सुन न सके। 아니 묵상까지 다 듣고 아신다. वो हमारे मन के कल्पनाओं को भी जानता है, तो फिर 왜 안 도와줍니까? क्यों वो हमारी मदद नहीं करता? 2절에 उसका कारण 2 वचन 그 में लिखा है, 이유는 오직 परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों 너희 ने 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었다 그랬어. तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है 너희 죄가 걸그를 가려서 너희를 듣지 않으시게 했다. 그랬어. और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं 죄가 सुनता। 뭐냐? हमारा अधर्म का क्या है? 아담의 죄가 뭐냐? आदम का अधर्म क्या है? 많은 사람이 선악과를 따먹어서 죄가 들어왔다고 말을. बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि उन्होंने भलाई और बुराई के ज्ञान का फल खाया इसलिए उस समय से पाप प्रवेश किया। 따먹을 결정권이 없었던 사람이. उनके पास में वो फल खाने का निर्णय नहीं था, 하나님이 만든 피조물의 상태였죠. क्योंकि वो केवल परमेश्वर से चलाए जाने वाले लोग थे। 뱀이 말하는 말을 받아들였을 때 लेकिन जब उन्होंने सर्प से आने वाले आवाज को सुना और स्वीकार किया, 보니까 그 말처럼 보여졌죠. जब उन्होंने सर्प के शब्द को स्वीकार करके उस फल को देखा, 이들은 먼저 뭘 받아들였어? उस समय उन्होंने क्या सबसे पहले स्वीकार किया? उन्होंने सर्प के शब्द को स्वीकार किया, उन्होंने 나를 받아들였어. शैतान को स्वीकार किया। 그 영이 들어와. उस समय वो आत्मा उनके मन में प्रवेश करके उन पर राज्य करने लगा, 육체를 지배해서 उनके शरीर पर राज्य करने लगा, 마음이 육체를 통해서 보게 하고 본 걸 느끼게 했어. और उनके मन ने उनको शरीर के द्वारा सब चीजों को देखने लगाया। 마음을 느끼고 충동을 시켰어. इस वजह से वो लोग ऐसे चलाए गए 따먹었다. और उन्होंने उस फल को लिया और 그럼 खाया। 따먹은 것은 차후의 문제. और ये फल जो उन्होंने लेकर खाया, 먼저 ये 이들의 समस्या 마음에 नहीं है, 죄가 उससे 들어와서 पहले पाप उनमें प्रवेश कर लिया 그 था। 죄가 범죄를 하게. उस पाप ने उनको पाप करने लगाया है। 내 마음에 죄가 있어. तो मेरे मन में जो अधर्म ने 그 प्रवेश किया 죄가 है, 우리를 통해서 범죄를 하게 만드는 것이. उसने हमें पाप करने लगाया है। 내가 간음을 하고 나서 간음할 마음이 생긴 게 아니야. ऐसा नहीं है कि
मैं व्यभिचार करने के बाद मुझ में वासना से भरापन 간음에 आता 대한 है। 많은 갈등과 충동을 느끼다가 शुरुआत से मेरे मन में वासना भरा मन रहता है, शंका रहती है, वो सब सोच मेरे 사람이 मन में रहते हैं। 태어나서 살면서 교육과 교양을 통해서 많은 걸 배웠습니다. क्योंकि जैसे मनुष्य पैदा होता है वो शैतान के द्वारा सिखाया जाता है, 하면 안 돼. व्यभिचार करना बुरा है, तुमने ऐसा नहीं करना 나중에 चाहिए। 인생 배려. अगर तुम ऐसा करोगे 갈등이 올라오지. तो शैतान तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। 그거보다 तो इस 간음을 प्रकार का 하고 बहुत 싶은 सारे 마음이 더 커버리면 उलझन उनके मन में भरे हुए हैं, लेकिन उनके मन में 마음이 व्यभिचार करने का मन 끌려가서 तो पूरा भरा हुआ है और फिर वो मन चलाता है 하고 हमें व्यभिचार करने के 아무리 लिए। 후회해도 소용이 없어요. तो वो करने के बाद हालांकि आप पछताते हो, 무엇이 간음을 한 겁니까? लेकिन उसके लिए आप कुछ नहीं कर 몸이- सकते। आपका शरीर ने व्यभिचार किया है क्या? नहीं, 그 마음이 그 몸을 통해 그렇게 하게 만든 वो 거예요. मन है जिसने शरीर को चलाया है व्यभिचार 어떤 करने के लिए। 힘이 나를 그렇게 वो शक्ति है जो आपके मन को चलाई है पाप 아담과 करने के 하와의 लिए। 마음속에 तो आदम और हवा के मन में 그 힘이 들어와서 वो शक्ति प्रवेश 그 की 죄가 죄를 짓게 한 और 거예요. वो अधर्म की शक्ति है जिसने उनको पाप करने लगाया। तो 2 वचन 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे 제가 परमेश्वर 그 से अलग कर 얼굴을 दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे 안에 ऐसा 있는 छिपा है 불신이라는 कि वह नहीं 죄가 सुनता। ये पाप जो मेरे मन में है 하나님의 세계를 못 보고 못 듣게 했다는 वो 거예요. मुझे परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देता, जानने नहीं 마음은 देता। 하나님을 떠나 무시하고 불신하고 살면서 तो मेरा मन परमेश्वर को छोड़ दिया है और परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने 법의 वाला 의식을 मन है। 따라 막 예배를 드리는 लेकिन मेरे शरीर में व्यवस्था के कारण मैं सभा भी रखता हूँ, 진정한 하나님과 인간의 화목은 मैं परमेश्वर की सेवा भी 우리 करता हूँ, 마음의 लेकिन 죄가 해결이 되어야만 हमारे मन में हमें पाप की समस्या सुलझाने की 하나님 जरूरत है। 우리가 영이 자유로워집니다. तब हम आत्मा में स्वतंत्रता पा 이게 सकते 안 되면 हैं 절대로 안 되죠. और ये केवल मेल होने के बाद ही 삼장에서 संभव है। 예수님이 세례 요한에게 안수를 받고 일어날 मत्ते 때 के 3 अध्याय में जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मादाता के द्वारा 하늘이 बपतिस्मा पाया, 열리고 하는 말씀이 기록. 처음으로 하나님 인간을 पहली बार 마음을 परमेश्वर ने अपना मन मनुष्य के प्रति खोल दिया उस 인간에 समय में, 있는 죄가 예수님을 통해서 다 넘어가는 걸 당신이 하나님 보셨. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का सब पाप यीशु मसीह 예수님이 पर चला 세례 गया 이렇게 말했어요. और यीशु ने कहा 내가 모든 의를 이루기 위해서 सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए 너에게 세례를 받아야 한다. मुझे यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा पाने 내가 की जरूरत 당신의 है। 세례를 받으면 당신이 내게로 오십니까? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों आते हैं, मैंने 이제 तुमसे 그만 बपतिस्मा 고집부리고 पाना 나한테 चाहिए। 세례 줘. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम हट्टी मत बनो, मुझे 우리가 बस 이와 같이 बपतिस्मा दो। 해야 모든 의를 이루어. हमने ऐसा करना ही चाहिए ताकि हम सारी धार्मिकता को पूरा कर 그래서 सके। 예수님이 세례 받고 물에서 올라오실 때 तो जब उसने बपतिस्मा पाया और वो पानी से बाहर निकला, 하나님이 하늘을 열고 말. परमेश्वर ने स्वर्ग को खोलकर 이는 내 बात 사랑 की, 아들의 기뻐한 자라겠어. ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। 오랫동안 인간과 하나님 맡긴 죄를 예수님이 다 해결하셨습니다. ये पाप जो हमें परमेश्वर से रोक रहा था, यीशु ने उसको उठा 진정한 लिया। 화목제물이 되신 예수님으로 말미암아 यीशु जो हमारे लिए सच्चा मेल बलि बना 이제 है, 인간과 하나님 사이가 하나로 연결되는 이야기입니다. इस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ 이 एक 예수님 हो 우리 पाए हैं 화목제물이 되셨다. और यीशु हमारे लिए वो मेल बलि 우리는 बना। 하나님을 자유롭게 나갈 수 있는 길을 열려. इस रीति से परमेश्वर के सामने हमें स्वतंत्रता से जाने के लिए उसने मार्ग को खोल दिया है, 사단은 그걸 못 믿게. लेकिन शैतान हमें इस बात पर विश्वास करने नहीं लगता। 로마서 3장에 있는 말씀. 3장 23절. हम रोमियो के 3 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광에 이르지 못하더니 इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 그래서 예수 안에 있는 구속으로 말며 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었네. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी 이 ठहराए 예수를 जाते हैं। 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목 제물로 세우셨으니 이는 하나님께 길이 참으신 중에 전에 지은 죄를 관가하심으로 자기 의로우심을 나타내라 하심이라. उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है
कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट 곧 करे। 이때에 자기 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। 자 여기 20 यहाँ पे जब हम 25 वचन को देखते हैं, 이 예수를 그래서 यहाँ पे लिखा है वो यीशु 하나님이 परमेश्वर ने 그의 피죠. उसके लहू के कारण, 예수님이 피로 인하여 तो उसके लहू मतलब यीशु के लहू के कारण 믿음으로 एक 말미암는 ऐसा प्रायश्चित ठहराया, 화목 제물을 세웠다 그랬습니다. और वो हमारे लिए वो प्रायश्चित ठहरा है। 하나님 오랫동안 참으시는 중에 और परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के 전에 कारण 지은 모든 죄를 간구하시고 वो सब पाप जो पहले किए गए 하나님의 의로움을 나타내셨다. उस पर डाल दिया, उस पर लाद दिया। 하나님은 인간과 하나님 사이에 있는 이 죄 문제를 해결하는데 और परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप की समस्या थी उसको सुलझाने के लिए 예수님을 하나님은 선정하셨다. परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। 화목 제물에 하나님이 정한 짐승이 और 있었죠. परमेश्वर ने मेल बलि के लिए पशुओं को ठहराया था। 그 화목 제물이 소이거든 쑥것인 암컷 중에서 해라. तो वो नर हो या मादा हो, 여기에 나오는 짐승들을 보면 तो जब आप यहाँ पे सभी 절대로 पशुओं को 부정한 देखते हैं, 짐승은 쓰지 않습니다. परमेश्वर ने कहा कि कभी भी तुम दोष 하나님이 वाले 정한 पशुओं को 짐승을 मत 쓰지. उपयोग करना, तुम हमेशा 하나님 निर्दोष पशुओं का 인간과 उपयोग 하나님의 करना। 문제, 제 문제를 어느 누구에게 맡기지 아니하고 तो परमेश्वर ने ये जो काम है किसी को भी नहीं दिया, 예수님에게 맡기셨어요. बल्कि केवल यीशु मसीह को दिया। 3장 6절에 보면 जब हम यशायाह के 56 अध्याय को 우리는 देखते 다 हैं, 양 같아서 그릇 행하여 그랬습니다. वहां पे लिखा है कि हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। 각기 제 길로 갔거늘 हम सब के सब भटक गए थे, 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시켰다. लेकिन परमेश्वर ने हम सब के अधर्म को उसी पर लाद दिया। 이 죄 때문에 하나님 우리 화해가 안 되는데 पाप के कारण हम परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकते थे, 이걸 해결하기 위해서 लेकिन हमारे पापों को सुलझाने 하나님은 के लिए 예수님을 선정하시. परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना 예수님에게 모든 죄를 담당. और हमारे सभी अधर्मों को यीशु मसीह पर लाद 그 दिया 죄를 해결해 주기 위해서 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셨고 और हमारे इस समस्या को सुलझाने के लिए यीशु मनुष्य का शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आया। 뜻을 따라 예수님이 세례요한을 찾아가서 और इसी इच्छा के वजह से यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास गया 세례요한에게 세례를 받으면서 और उसने बपतिस्मा पाया 모든 의를 이루기 위해서 ताकि वो सभी धार्मिकता को पूरा करे। 모든 죄를 넘겨받고 उसने सभी पापों को स्वीकार किया 십자가에 흘린 그 보혈의 능력으로 और क्रूस पर लहू बहाने के 그 द्वारा, 피로 उस लहू के द्वारा 믿음으로 말미암는 화목 제물이 되셨다라고 25절에서 말씀. और 25 वचन में ऐसा लिखा है कि वो हमारे लिए उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा है। 이거는 이루어진 것이. ये वो काम है जो परमेश्वर ने 그래서 हमारे लिए 하나님은 किया है। 마태복음 3장에서 하늘을 열어버려. इसलिए मत्ती के तीसरे अध्याय में परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया। 다시는 문을 지킬 필요가 없어. अभी उसे बंद रखने की जरूरत नहीं। 죄가 끝났기 때문에. क्यों? क्योंकि अभी पाप जाहिर चला होके गया है, अभी स्वतंत्रता आ 그래서 चुकी 문을 है, 열고 इसलिए उसने उस द्वार को खोल 언제든 दिया 인간이 나올 수 있는 길을 열어놨습니다. और परमेश्वर ने उस मार्ग को खोल दिया ताकि मनुष्य परमेश्वर के पास लौट 히브리서 सके। 10장에서 한번 हम 찾아보겠습니다. इब्रानियों के 10 अध्याय में देखेंगे। 히브리 10장 इब्रानियों का 10 अध्याय 19절입니다. उसका 19 वचन। 그러므로 형제들 우리가 예수의 피를 힘입어 성수에 들어갈 담력을 얻었다. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, 가운데로 열어놓으신 새롭고 산기로 휘장고 제 육체니라. जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। 또 하나님이 집 다스리는 큰 제사장이 और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के 우리가 घर का 마음의 अधिकारी 뿌림을 받아 है, 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। 이제 성소에 들어갈 수 있는 길을 하나님이 여셨습니다. तो परमेश्वर ने नया और जीवित मार्ग खोल दिया है पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, 하나님은 이제 아무나 들어갈 수 있도록. ताकि कोई भी स्वर्ग में प्रवेश कर सके। 하나님 인간 사이에 있는 죄를 다 해결하시고 तो उसने पाप की समस्या को पूरी तरह से सुलझा दिया है 완벽하게 और 처리하시고 उसने परिपूर्ण रीति से
उसको सुलझा दिया 누구든지 है। 이 예수를 믿고 나오기만 इसलिए 하면 कोई भी क्यों ना हो, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास 하나님 앞에 करता है 나갈 수 있는 길이 열려져 있어요. तो परमेश्वर के पास जाने का मार्ग खुल 우리 गया है। 성경 하나 더 읽겠습니다. हम एक और वचन को पढ़ेंगे। 요한일서 2장 1절 말씀을 हम 보겠습니다. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 자, 요한일서 2장 1절입니다. उसका एक वचन हम पढ़ेंगे। 제가 읽겠습니다. मैं पढ़ूंगा। 나의 자녀들아, 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। 저는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위함이니라. और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। 자, 예수님 우리 죄를 위한 화목 제물이 되셨다고 되어 있습니다. तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। 이 화목 제물 예수님과 함께 예수님의 제물을 들고 나가면 तो अगर हम यीशु मसीह को लेकर जाते हैं जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, 율법 시대 때 죄를 범한 인간들이 이 화목제를 위해서 제물을 तो 들고 पुराने 나가면 दिनों में जब मनुष्य परमेश्वर के सामने अर्पण को लेके जाता था, उस समय 하나님이 그들을 받으셨던 거예요. परमेश्वर उसको स्वीकार करता था। 우리도 역시 예수님을 의지해서 वैसे ही 나가면 हमारे लिए भी है, जब हम यीशु मसीह पर निर्भर रहकर परमेश्वर के सामने 하나님은 जाते हैं, 우리를 받으시겠다. उस समय परमेश्वर हमें स्वीकार कर सकता है, 우리가 하나님 사이 이 죄는 해결됐습니다. क्योंकि यीशु ने हमारे और परमेश्वर के बीच के पाप को सुलझा दिया है। 화목제물이신 예수님을 의지해서 हम सब यीशु के प्रायश्चित पर हम भरोसा करेंगे, निर्भर रहेंगे, 삶을 사시길 바랍니다. और हम अनुग्रह के जीवन को निरंतर जी सकेंगे। 여기까지 말씀드립니다. हम यहीं तक खत्म करेंगे। धन्यवाद।